गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला क्लास में हम लोग मॉसिन टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस पढ़ा था और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ा था। आज आपका टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि संवेगात्मक बुद्धि। बुद्धि केवल आईक्यू स्कोर ज्यादा हो जाना या परीक्षाओं में टॉपर बन जाना या अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेने से ही क्या कोई जीवन में सफल हो जाता है? अवश्य ही सफल होता है, लेकिन सभी इंटेलिजेंट लोग, सभी बुद्धिमान लोग या सभी टॉपर लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। आप हाल ही का घटना को अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। सुशांत सिंह, उसने पढ़ाई के समय इंजीनियरिंग में अपना क्लास का टॉपर था। अपना प्रोफेशन में, अपना फिल्मी जगत में उसने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर लिया था। क्या हुआ? जीवन में सफल हो गया? नहीं, उसने सुसाइड किया, उसने आत्महत्या किया। ये जो इमोशन होते हैं जैसे हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस, डिप्रेशन, डिसगस्ट, डिस्पेयर, ये सारा जो इमोशन होते हैं, हम जब इस इमोशन को अच्छा से समझते हैं, अपनी इमोशन को, फिर दूसरे के इमोशन को और मैनेज करते हैं, तब भी जाके हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन इमोशनली वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसको अपने परिवार में, अपने फैमिली में, चाहे अपने वर्क प्लेस में उसको बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज का क्लास हमारे अपने जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने समाज, देश के लोगों के लिए और खासकर इस कोरोना महामारी के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको आपको बहुत अच्छा तरह से समझना पड़ेगा। देखिए, अब इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए आपको पहले इमोशन को समझना होगा। इमोशन क्या है? मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया कि हैप्पीनेस और क्या, सैडनेस, ये सारा अगर इमोशन नहीं होता तो क्या होता? नो फियर, नो डिस्पेयर, नो सैडनेस,
नो डिप्रेशन, नो रिमोर्स, साथ में ये भी रहता नो हैप्पीनेस, नो लव, नो जॉय। क्या आदमी का जिंदगी हो जाता। आज हम खुशी मनाते हैं, आज दुख होता है तो रोते हैं, कोई चीज अच्छा होने से नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। दीज आर ऑल इमोशन। इमोशन के बिना जीवन बेकार है, कुछ भी नहीं है। आज इमोशन है तभी हम कोई गिर जाता है तो दौड़ के जाके उसको उठाते हैं। आज इमोशन है तो हंसते हैं। तो इस इमोशन को आज अच्छा से समझना होगा। 2-3 डेफिनेशन इमोशन का आपको बता देते हैं। इमोशन का कई थ्योरी है बता देते हैं, तो पूरा कंसेप्ट आपका इमोशन का क्लियर हो। देन हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। फीलिंग्स, व्हाट इज इमोशन? फीलिंग्स या मूड भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सही इसका नहीं है। फीलिंग such as happiness, sadness, anger, fear, disgust, surprise, that generally have both physiological and cognitive elements and that influences our behaviors. क्या बताया? फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, फियर, सरप्राइज, दैट जनरली हैव बोथ फिजियोलॉजिकल एंड cognitive elements and that influences our behaviors. रॉबर्ट बेरन ने इमोशन का एक परिभाषा दिया है, उसे भी आप सुन लीजिए। बाय इमोशन वी मीन सब्जेक्टिव फीलिंग। बाय इमोशन वी मीन सब्जेक्टिव फीलिंग स्टेट इन्वॉल्विंग फिजियोलॉजिकल arousal accompanied by characteristic behaviors. Again, by emotion we mean subjective feeling state involving physiological arousal accompanied by characteristic behaviors. यानी संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजन पैदा होता है और फिर जिसमें कुछ खास खास व्यवहार होते हैं। क्या? संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजन पैदा होता है और फिर जिसमें कुछ खास खास व्यवहार होता है। अब हम इमोशन का जो थियोरीज है उनको एक एक करके 4 थियोरीज बता देते हैं, तो कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाए। सबसे पहला इमोशन का जो थियोरी है उसको बोलते हैं कॉमन सेंस थ्योरी। What is? Number 1 is common sense theory. इस थ्योरी के अनुसार एक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं स्नर्लिंग डॉग।
कुत्ता जब गुस्साता है, दैट इज स्नर्लिंग डॉग, गेव करता है, स्नर्लिंग डॉग, कॉमन सेंस थ्योरी के अनुसार जब हम लोग डर जाते हैं, नहीं, जब हम लोग डरते हैं तो भागते हैं। क्या? कॉमन सेंस के अनुसार जब कुत्ता घेव घेव करता है और हम लोग डर जाते हैं, डरते हैं उसका घेव घेव करने से, तब हम लोग भागते हैं। यानी कि कॉन्शस फियर पहले होता है, तब एएनएस एराउजल। यही जनरली हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। अब इसके बाद जेम्स लांजे ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने बताया कि नहीं, जेम्स लांजे थ्योरी ऑफ इमोशन, जेम्स लांजे ने क्या बोलते हैं, कुत्ता स्नैरलिंग डॉग सामने जब आ जाता है तब हम लोग पहले भागते हैं। यानी कि स्नैरलिंग डॉग, देन हम लोग क्या होता है, एएनएस एराउजल, फिर हम लोग का क्या होता है, तब हमको डर होता है। यानी कि हम भागते हैं इसीलिए डर जाते हैं। क्या जेम्स लांजे ने क्या बताया, हम भागते हैं इसीलिए डर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी ने बात करता है जिसको कैनन बार्ड थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। इनका मानना है कि स्नैरलिंग डॉग जब सामने होता है तब क्या होता है, दोनों चीज साथ साथ होता है, फियर एंड एएनएस एराउजल। हम लोग साथे साथे होता है, भागते भी हैं और डर भी जाते हैं। देन नंबर 4, सेस्टर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन। ठीक है। इनके अनुसार क्या होता है, स्नैरलिंग डॉग तब क्या होता है, कॉग्निटिव अप्रेजल, देन एएनएस एराउजल, तब फियर। यानी कि जब स्नैरलिंग डॉग सामने आ जाता है तब एक कॉग्निटिव अप्रेजल होना चाहिए, यानी कि वातावरण के से एक क्यों मिलना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि स्नैरलिंग डॉग इज डेंजरस टू अस। ठीक है ना, डेंजरस चीज है ये, इसको समझ में आना चाहिए। जब ये समझ में आ जाएगा तब वो भागेगा, और जब भागेगा तब साथ साथ ये होना चाहिए, तब उसको फियर हो। ये था 4 थ्योरी इमोशन। अब हम लोग बात करते हैं
इमोशनल इंटेलिजेंस। आप एक डेफिनेशन हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लो। इमोशनल इंटेलिजेंस as the ability to monitor one's own and others' emotion to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and action। ठीक है, क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस is the ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and actions। क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू मॉनिटर one's own and others' emotions, to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and actions। अपने तथा दूसरों के संवेगों का परीक्षण करने और उनमें विभेदन करने तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही संवेगात्मक बुद्धि है। क्या अपने एवं दूसरों के संवेगों का परीक्षण करने और उनमें विभेदन करने तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने
निर्देशित करने की योग्यता को सांवेगिक बुद्धि योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है। ठीक है, क्या है? अपने एवं दूसरों के संवेगों का परिवीक्षण, मतलब रेगुलेट करना। रेगुलेटर होता है ना, वो रेगुलेट करने और उनमें विभेदन करने तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है। ठीक है, दोनों। इसको और आप सिंपली बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस refers to the ability to process emotional information accurately and efficiently। ठीक है, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा दिया है प्रोफेसर पीटर सेलोवी एंड जॉन डी मर। प्रोफेसर पीटर सेलोवी एंड जॉन डी मर। ये जो प्रोफेसर सेलोवी है, ये येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, और जॉन डी मेयर भी एक पोस्ट डॉक्टरल फेलो है, साथ में प्रोफेसर इन साइकोलॉजी हेम्सपेयर यूनिवर्सिटी के। इन दोनों ने 1990 में यह परिभाषा दिया, और इन्होंने ही सर्वप्रथम इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। ये जो कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्होंने ही प्रतिपादन किया। और इनका काम को बाद में डेनियल गोलमैन, जो कि जर्नलिस्ट थे, डेनियल गोलमैन ने इनका काम को काफी प्रचार प्रसारित किया। आज के डेट में यह इमोशनल इंटेलिजेंस काफी महत्वपूर्ण विषय है। अब इसमें हम लोग जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंट वाले व्यक्ति का, उसको जानेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ persons who are high on emotional intelligence। इसको तो लिख चुके हैं आप।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स हु आर हाई इन इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले इंट्रा पर्सनल अवेयरनेस में वह हाई होगा। दूसरा इंटर पर्सनल अवेयरनेस में वह हाई होगा। तीसरा इंट्रा पर्सनल मैनेजमेंट में वह हाई होगा। और चौथा इंटर पर्सनल मैनेजमेंट में वह हाई होगा। और पांचवा इंटर पर्सनल रिलेशन उसका काफी अच्छा होगा। ठीक है, अब एक एक बिंदु के पर हम लोग विचार करते हैं। अब इंट्रापर्सनल अवेयरनेस मतलब अपना जो इमोशन है उसके बारे में उसको जानकारी होगा। वो अपना इमोशन को जान लेगा और उसके प्रति संवेदनशील रहेगा। क्या होगा? अपना इमोशंस को जान पाएगा और उसके प्रति संवेदनशील होगा। उसी प्रकार इंटरपर्सनल अवेयरनेस में दूसरे का जो है इमोशन को वो जानेगा उसका फेशियल एक्सप्रेशन से, उसका बॉडी लैंग्वेज से, उसका वॉइस टोन से, ये तमाम क्यूज से, तमाम संकेतों से वह दूसरे का इमोशन को जानने में सफल रहेगा और जान जाएगा। उसी तरह से इंटरपर्सनल मैनेजमेंट में वो हाई होगा। हम अपना इमोशन को जान गए कि हमें अभी दुख हो रहा है, चाहे अभी खुशी हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब कई बार होता है ना, पिकनिक मनाने गया, गाड़ी लेकर तालाब में घुस गया, क्या हुआ? उसको इंटरपर्सनल जो मैनेजमेंट था इमोशन का वो मैनेज नहीं कर पाया। इतना ज़्यादा खुशी कि कूद गया, इतना ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा शराब पी लिया कि कुछ न कुछ दुर्घटना घट गया। तो दे आर नॉट सक्सेस इन देयर लाइफ। क्यों? कि अपना इमोशन को वो मैनेज नहीं कर पाया। तो इंटरपर्सनल अवेयरनेस और इंट्रापर्सनल मैनेजमेंट, अपना जो इमोशन है उस इमोशन का मैनेजमेंट करना, प्रबंध करना। अब ऐसा नहीं है कि हमें जो है इमोशंस आ गया गुस्सा का, अब गुस्सा को हम मैनेज ही नहीं कर पाए। हमें बहुत खुशी का ये हुआ, यहाँ हम टॉपर हो गए और हम इतना ज़्यादा खुश हैं कि बगल में जो हमारे साथी हैं वो तो उसको अच्छा नंबर नहीं मिला। अब जब उसी के सामने हम खुशी मनाने लगेंगे तो क्या होगा? वो हमारे प्रति जेलस होगा और कहीं ना कुछ मेरा पीछे लग जाएगा और आगे बार हमको कुछ न कुछ
चोट पहुंचाएगा, जिससे लड़ाई हो जाएगा और फिर स्ट्रेस होगा, कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होगा। तो इसीलिए इंट्रापर्सनल मैनेजमेंट एंड उसी तरह से इंटरपर्सनल मैनेजमेंट भी। अब सामने वाले काफी खुश है तो उसके साथ भी हमको मिला के चलना होगा, या उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन देख के हमें समझना होगा और उसको जहाँ तक हो सकता है मैनेज करना होगा। दैट इज इंटरपर्सनल मैनेजमेंट। और अच्छा होता है, हाई होगा जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, और इंटरपर्सनल रिलेशन उसका काफ़ी अच्छा। आज के समय में इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम्स चल रहा है, और ये हमारे खास करके विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर इम्प्रूव हो जाता है तो व्यक्ति, विद्यार्थी अपना जीवन में सार्थक होता है, सफल हो जाता है। केवल और केवल बुद्धि होने से नहीं होगा। आईक्यू देखा जा रहा है कि आईक्यू का रोल मात्र 20% है और इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल 80% है। जैसे हम लोग इंटेलिजेंट को नापने के लिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि आईक्यू को लेते हैं, उसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस का भी मापने के लिए ईक्यू का प्रयोग करते हैं। बहुत सारा, एक तो इमोशनल इन्होंने जो सेलोवी एंड मेयर और कॉसर इंटेलिजेंस टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने बनाया है, ठीक है। और दूसरा, अभी बहुत सारा इमोशनल इंटेलिजेंस मंगल का भी आया है, मंगल इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। आगे आप लोग का 5th सेमेस्टर में मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं इमोशनल इंटेलिजेंस कितना महत्वपूर्ण है, और अपना इमोशन को कंट्रोल करना, इमोशन के ऊपर मैनेजमेंट करना ये कितना ज़रूरी है, ये बुद्धि से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वह जीवन में हर जगह सक्सेस करेगा। थैंक यू।